हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी को अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को कर लीजिए शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि भी इन फ्यूचर में जब भी वीडियो बनाऊँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आज का जो टॉपिक है क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज जो है 5.2 और जो चैप्टर का नाम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी क्वेश्चंस में कर रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीएस, मतलब एपी में फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्स में एक मिसिंग टर्म है, एपी एक सीरीज है जिसमें मिसिंग नंबर है, उसको आपको फाइंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो आपको पता होगा पहले से कि ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए, और सेकेंड टर्म को बोलते हैं, जिसमें सेकेंड टर्म में जब होता है तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें a प्लस डी होता है, तीसरा होता है a प्लस 2d। इतना भी होता है उससे एक कम होता है, 3 है तो इसमें एक कम, कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि a दिया हुआ है, a फर्स्ट टर्म दिया है a, ए दिया हुआ है 2। तो आपको पता है यहाँ से ए ये T1 के बराबर है, T1, और ए की वैल्यू दी है 2, और आपको और क्या दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, और T3 को हम लिखते हैं क्या, ए प्लस 2d। तो T3 की वैल्यू जो है 26 है, क्या दी है 26, और ये लिखा है ए प्लस 2d। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्या, तो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 26 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और प्लस का 2d, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस का 2 इक्वल टू 2d। तो यहाँ से आ जाएगा 24 इक्वल टू 2d। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 इक्वल टू d। तो d की वैल्यू क्या, यहाँ से क्या आ गई 12, और a की वैल्यू आ गई है 2, पहले से गिवन था। तो क्वेश्चन हमको निकालना है a प्लस डी, सेकेंड टर्म T2 निकालना है। तो T2 बराबर दिया है a प्लस डी, तो a की वैल्यू 2 है और प्लस d की वैल्यू है 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और प्लस 2 14। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 14। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 14। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। चलिए पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो ये हम करते हैं क्वेश्चन अगला, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। तो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए चलते हैं। पार्ट नंबर 2 ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि एक बॉक्स दिया हुआ है पहला, कॉमा, फिर दिया है 13, फिर बॉक्स दिया हुआ है, अगला मिसिंग नंबर है, फिर दिया है लास्ट में 3, ये दिया हो। तो आपको पता है ये क्या होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये क्या होता है T4। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये A होता है, ये a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, और a प्लस 3d होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि T2 T2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है T2 की वैल्यू कितनी दी है 13, क्या दी है 13। लेकिन T2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, ये इक्वेशन हो गई 1। फिर दिया T4 को वैल्यू दी है 3, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो चलिए यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से लिखते हैं a प्लस डी इक्वल टू दिया 13, a प्लस डी इक्वल टू दिया है 13, और
ए प्लस 3d बराबर दिया है 3, तो इसको हम करेंगे माइनस, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा तो माइनस का 2d, यहाँ से 3 माइनस बचेगा 10, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, माइनस की 5 आ गई। अब हमको चाहिए वैल्यू ए की, डी की तो पता है लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता है, तो चलिए हम ए की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ए और माइनस का 5 इक्वल टू डी की वैल्यू माइनस का 5 आई है तो इक्वल टू 13 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे उधर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई है 18, ए की वैल्यू 18 आई है, और इसको निकालना है ए प्लस T3 निकालना, तो T3 आई मीन क्या दिया है इस वाले T3 निकालना है हमको, और ये T3 किसके बराबर है, ए प्लस 2d के। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू 18 है तो प्लस लगाएंगे, और 2 इंटू माइनस का 5, तो यहाँ से हो जाएगा 18 और प्लस 5 टू 10, माइनस का रहेगा तो बचेगा 8, ये आ जाएगा 8, आई मीन थर्ड टर्म जो होगा वो 8 होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा है पहला टर्म है 5, फिर इसके बाद बॉक्स दिए हुए हैं, इसके बाद 2 बॉक्स दिए हैं अल्टरनेट, फिर दिया है 9:1/2। तो चलिए ये आपको पता है ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 है और ये T4 है। तो ये A होता है और इसको हम लिख सकते हैं T2 को लिखते हैं A प्लस डी, और ये T3 को लिखते हैं A प्लस 2D, और ये लिखते हैं A प्लस 3D। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ज़रा 1 मिनट रुकिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए हमको निकालना क्या है, हमको A की वैल्यू दी हुई है, A दिया हुआ 5, और T4 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, A प्लस 3D के। तो T4 की वैल्यू दी है 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 19, 19/2, और बराबर में A की वैल्यू 5 है और प्लस का 3D है। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 19 और माइनस का 5 इक्वल टू 3D, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 5 टू 10 अपान 2, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 3D, ये भी आएगा 3D के इक्वल, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, 3/2, ये आ गई D की वैल्यू। जो हमको निकालना है वो चलिए निकालते हैं। T2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं T2, ये किसके बराबर है A प्लस डी के। तो A कितना दिया है 5, और D की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो ये 5 गुना 10 इन 13/2, इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2, तो ये आ जाएगा 6 सही 1/2, 6 × 1/2। और ये का अगला पार्ट है T3 निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो A की वैल्यू दी है पहले से प्लस, और 2 इंटू D की वैल्यू क्या लिखना है 3/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 3 बराबर 8। हाँ तो ये आ जाएगा, अगला जो होगा वो नंबर आएगा 8।
सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे। इसको रब करते हैं, पहले इरेज करते हैं, फिर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपको समझ में आ रहा है कि वीडियो को तो लाइक करें ज़रूर। अपना जो व्यू है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो हम आते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर। तो दिया पहला टर्म जो दिया है -4 दिया है। फिर अल्टरनेट कितने बॉक्स दिए हुए हैं, 4 बॉक्स दिए हुए हैं अल्टरनेट, एक करके एक दिए हुए हैं। तो चलिए इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बड़े ही आसान से हम इसको 1 2 3 4 और 6। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है a प्लस डी, और ये प्लस 2d, और a प्लस 3d, a प्लस 4d, और a प्लस ये होता है 5d। ये होता है t, ये होगा t1, t2, t3, t4, t5 और ये t6। तो चलिए जो माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, जो जो दिया है उसको पहले हम निकालते हैं। आपको दिया है क्या है, ए दिया हुआ है। ए क्या दिया है, -4। हमको निकालना क्या है, और क्या दिया हुआ है, t6 दिया है, मतलब a प्लस 5d, इसकी वैल्यू दी है 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -4 और प्लस का 5d इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 10। 5 से काटेंगे तो 5 2 10, तो d इक्वल टू आ गया 2। तो हमको निकालना है t2 निकालना है, t2 निकालना है। तो t2 a प्लस डी है। तो यहाँ से a की वैल्यू है -4 और प्लस का 2, d की वैल्यू प्लस का 2 तो बचेगा -2। तो यहाँ से आ गया वैल्यू ये -2। फिर हम निकालना है t3, और t3 क्या है, a प्लस 2d, ये हो जाएगा -4 और प्लस का 2 इंटू 2 बराबर -4 और प्लस का 4, ये कट जाएंगे तो जाएगा 0। तो अगला टर्म जो आएगा 0। फिर निकालना है t4, ये हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा -4 और प्लस का 3 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो ये आ जाएगा, प्लस का बड़ा है इसलिए 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हम आते हैं अपने लास्ट मिसिंग नंबर जो बचा है हमारा t5। इसको हम लिखेंगे क्या, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 2 10, और 10 में से जब जाएगा क्या, -4 तो बचेगा 6। ये नंबर आएगा हमारा 6। ये नंबर हमारा क्या आएगा, 6। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अगला है t5, और t5 को लिखेंगे 4d, ये आ जाएगा 4d है माय डियर, सॉरी 5 को लिखेंगे 4d, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से अगर जाएगा 4 तो बचेगा 4, तो ये आएगा 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, सॉरी माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस थे पार्ट नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज करते हैं और मूव करते हैं अपने अगले टर्म की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो है पार्ट नंबर 5, पहला बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद दिया कॉमा, लिखा 38, फिर कॉमा दिया है, फिर दिया हुआ है, फिर दिया है बॉक्स,
फिर दिया है बॉक्स, फिर दिया है माइनस का 22। तो आपको पता है ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4, ये होता है T5, ये होता है T6। T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है और ये होता है ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस करते हैं, और ये ए प्लस 2D होता है और ये प्लस 3D होता है, और ये क्या होता है, ए प्लस 4D होता है और ए प्लस 5D। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको दिया क्या हुआ है कि ए प्लस डी की वैल्यू दी हुई है, तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है 38, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दिया है, ए प्लस 5D, ये इसकी वैल्यू दी है माइनस का 22, ये इक्वेशन सेकेंड। इसको हम करते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो माइनस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस का जाएगा, माइनस का 4D और इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, हासिल आया 1, 3 2 5 6, ये काटेंगे तो हो जाएगा 60, 12 5 7, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 12, डी की वैल्यू माइनस का 12, और डी का समीकरण एक में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ए की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो ए प्लस, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दी है माइनस का 12 और इक्वल टू दिया 38, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 38 और प्लस का 12, तो ये 8 2 10 का 0 और 3 4 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 53 आ रही है। फर्स्ट टर्म ए 38 ही दिया हुआ है, 38 53 ए आ रहा, 53 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 8 2 10 का 0 22 38 और माइनस का 22, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 5D हट जाएगा, माइनस का 4D बचा, 12 गलत हो गया, यहाँ से 15 चक्कू 60 हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 15 चक्कू 60, यहाँ पे आएगा 15, सॉरी माइनस का 15 आएगा, 15 चक्कू 60 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे माइनस का 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 15, ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 8 5 13 का 3, 3 1 4 1 5 53 आ गया, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 53 53, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यू। एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे आएगा जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा 53 आएगा। अब निकालने जा रहे हैं हम कौन सा टर्म, T3 जो है T3 वो किसके इक्वल है, ए प्लस 2D के। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 53, ये आएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, प्लस इसमें घटाएंगे तो 6 1 बचेगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस प्लस का 91 आ रहा, देखें चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 38 53 23 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ए प्लस 2D, ए की वैल्यू डी की वैल्यू हमारी है यहाँ पे
नहीं, ए की वैल्यू 53 है, डी की वैल्यू है 15, सॉरी, ये डी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट। ए की वैल्यू जो है 53 है, ए की वैल्यू तो यहाँ से हो जाएगा 53 और प्लस 2 इंटू माइनस का डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू माइनस का 15, तो यह हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 53 और यहाँ से 15 दूनी 30, यहाँ बचेगा 23, तो 23 आ जाएगा इसकी वैल्यू। फिर हम आते हैं T4 नंबर पे। T4 निकालने के लिए क्या करेंगे, T4 बराबर क्या दिया हुआ है, a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी दी है 53 और प्लस 4 इंटू माइनस का d, तो आ जाएगा 53, 15 चौको 60 बचेगा माइनस का 7, कौन सा और निकाल रहे, T4 निकाल रहे थे ना, 23, 38, 23 माइनस का 7, ये आएगा हमारा T5 4D, और T4 कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। T4 ये T5 है, T5 की वैल्यू है ये, T5 की आएगी माइनस का 7। फिर हम निकालते हैं T4, यहीं पे निकाल लेते हैं। T4 लिखेंगे हम a प्लस 3d, इसकी 53 है और प्लस का 3 इंटू माइनस का 15, तो यह हो जाएगा 53, 15 से 45 माइनस का 45, तो 5 से 5, ये 8 5 13, 8, तो 8 बचेगा केवल यहाँ से। तो यहाँ तक जो मेरे क्वेश्चंस थे माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट होते हैं, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके जितने भी पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे करवा दिया मैंने। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो लाकर बनाऊंगा। और एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट आप चाहिए तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक लेके आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।